ये हमारी डेप्थ, और कितना डेप्थ नीचे जाते हैं, डी डेप्थ, डी डेप्थ पर जाते हैं। अब डी डेप्थ पर हमें निकालना क्या है, ग्रेविटी। तो क्या करना है, तो जी की वैल्यू हमने हाइट के अकॉर्डिंग निकाल दी थी। कितना, क्या था फॉर्मूला, जी इक्वस टू जी डैश इक्वस टू जी, क्या था, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ये वाला फॉर्मूला था। या इसी की जगह क्या था, जी डैश इक्वस टू जी 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई होल पावर 2, ऊपर आके -2 हो जाएगा। इससे ये बनाया था और बाइनोमियल थ्योरम को यूज किया था, और उससे बताया था कि हम क्या करते हैं, ये वाली चीजें आ जाती हैं। तो बच्चों ये वाले दोनों फॉर्मूले हम कर चुके हैं हाइट के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, डेप्थ पर। तो देखो डेप्थ पर हमने क्या किया, अर्थ के अंदर जी की वैल्यू को निकालना है किसी डेप्थ पर नीचे, और डी डेप्थ को बोला है, या एच भी बोल सकते हैं कि एच डेप्थ नीचे। और करने के लिए क्या किया होगा, मिट्टी निकाली होगी अर्थ से, और उसके बाद जो हमारी पोर्शन बनता है, स्फेयर जो बचता है, उसे इमेजिन करें कि ये वाला पोर्शन हमारा अर्थ का अब उसके बाद बचेगा। ये इस तरह से ये वाला बचता है। पहले वाली रेडियस कितना थी, सपोज आर ई, अब कितना रहती है, ये यहां से यहां तक कितना है आर ई, अब कितना है आर ई माइनस, मैं डी की जगह एच ही रखता हूं इसको, क्योंकि इसमें एक कंपेयर भी कराऊंगा, तो उससे तुम्हें आइडिया होगा वैल्यू किसकी ज्यादा होती है। आर ई माइनस एच, भाई एच नीचे चले जाते हैं, तो पूरी की पूरी यहां तक क्या कितनी थी, ये वाली यहां से यहां तक कितना आर ई, एच नीचे जाएंगे तो कितना बचता है, आर ई माइनस एच। तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट किस पॉइंट पर, पहले निकाले यहां पे, इस पॉइंट को मैंने बोला ए, इस पॉइंट को बोल रहे हैं बी, एट ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए, तो कितना है, जी इक्वस टू सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर जो फॉर्मूला था, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये है हमारा। अब मुझे एच डेप्थ नीचे जाना है, लेकिन उसके लिए हम इसमें क्या होगा, देखो जब हम एच डेप्थ नीचे जाते हैं तो पूरी अर्थ का मास इस बार यूज नहीं होगा ग्रेविटी के लिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो बाहर वाला है वो बच जाएगा, केवल अंदर वाला यूज होता है। तो इस फॉर्मूले को हम मास की डेंसिटी की टर्म में लेते हैं, है ना, क्योंकि मास कम ज्यादा रहता है। तो हमने पिछले वाले टॉपिक में डिवाइड कर दिया था जी डैश अपॉन जी, लेकिन यहाँ पे इसका ये मास अलग है, और दूसरे वाला जो स्फीयर बचता है आर ई माइनस एच के लिए, वो उसका मास डिफरेंट रहेगा। सेम करने के लिए हम क्या करें, हम मास को डेंसिटी की टर्म में, डेंसिटी और वॉल्यूम की टर्म में रखते हैं। तो क्या आएगा देखें जरा, सिंस मास इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ये हमारा फॉर्मूला है। तो मास कितना एम ई, डेंसिटी कितना रो, और वॉल्यूम कितना होगा इसका 4/3 पाई आर ई क्यूब, ये इसका मास है। इसी तरह से अब हमने इस वाले को, अंदर वाले को क्या बोल देते हैं, ये मास है पूरे स्फीयर के लिए। अब हम आर ई माइनस एच के लिए मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट,
रिमेनिंग कौन सा जो बचा हुआ है, एच हाइट नीचे, एच डेप्थ नीचे, मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ अर्थ एट डेप्थ एच। तो कितना है, इसको मैंने बोल दिया एम ई डैश। ये क्या होगा, डेंसिटी। डेंसिटी तो पूरी अर्थ की एक ही रहेगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर ई माइनस एच होल क्यूब। इस तरह से यहां से यहां तक आर ई है, अंदर वाला केवल अंदर वाला जो पोर्शन बचता है वो कितना, आर ई माइनस एच। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी पर निकालें, इस पॉइंट पर, यहां भी निकाल सकते हैं, यहां भी, मींस इन साइड में हर तरह से देखा जाए अर्थ की जो स्ट्रक्चर है, उस अर्थ की स्ट्रक्चर में उसके सरफेस से एच डेप्थ नीचे निकालना है। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ एट पॉइंट बी कितना होगा, इसको बोले जी डैश, वो जी बोला है फर्स्ट इक्वेशन में, इसको जी डैश बोला है। जी डैश इक्वल टू जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस एच होल स्क्वायर। जी एम ई की जगह क्या फॉर्मूला है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू पुट करोगे। अब दोनों के लिए ही हमें पुट कर लेना है, तो स्ट्रक्चर तो समझ आ गई। अब इसको रब करके मैं दूसरी जगह पे बनाता हूं। देखो इसकी वैल्यू तो यहीं पे पुट कर लें, जी एम ई डैश की वैल्यू रो 4/3 पाई आर ई माइनस एच होल क्यूब अपॉन आर ई माइनस एच होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्यूब इस तरह से, तो क्या बचता है जी डैश, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा बच्चों। आर ई माइनस एच है और ये आर ई माइनस एच इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, केवल जी डैश इक्वल्स टू जी रो 4/3 पाई आर ई माइनस एच। ये वाली टर्म केवल हमारी बचती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या आने वाला है, अगर हम एम ई की वैल्यू को भी यहाँ पे पुट करें तो इसी तरह से जी एम ई की वैल्यू क्या आएगी, रो 4/3 पाई आर ई की जगह ये आर ई क्यूब अपॉन आर ई स्क्वायर, कैंसल। तो क्या बचता है, केवल जी रो 4/3 पाई आर ई। तो अगर हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट बोले तो, और ये सेकंड नीचे, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करते हैं, तो जी डैश अपॉन जी डैश अपॉन जी, सबकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या क्या है हमारा, जी देखो यहाँ पे जी डैश की वैल्यू जी रो चेक कर लेना 4/3 पाई आर ई माइनस एच, ये यहां पे तो ये आ गया। और अब जी की वैल्यू क्या आएगी, जी रो
4/3 पाई और आर ई, तो कैंसल, केवल क्या बचता है, जी डैश इक्वल टू, जी को इधर लेके जाएंगे और आएगा आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, जी डैश इक्वल टू जी आर ई अपॉन आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, ये कैंसल और आता है जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। ये हमारा फॉर्मूला आता है बच्चों जी डैश के लिए, जी डैश के लिए, डेप्थ के लिए ये फॉर्मूला आता है। लेकिन याद होगा जब हमने हाइट के लिए किया था तो वहां पे क्या था, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो हाइट पर चलने पर ज्यादा वैल्यू डिक्रीज होती है हाइट के कंपेयर में, ठीक है ना। हाइट के कंपेयर में जब हम हाइट पर चलते हैं उसमें वैल्यू 2h डिक्रीज होती है, यहाँ पे खाली h डिक्रीज हुई है। बाकी कल करेंगे, ठीक है। क्लास बंद करते हैं।